के सारे पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मुद्दे हैं दो हैं, और दोनों मुद्दे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हरियाणा के लाखों बेरोजगार नौजवानों के मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने बोला था कि सीईटी क्वालिफाई होगा, और अब सरकार कह रही है कि सीईटी पास करने वालों को हम तो ऊपर की मेरिट के सिर्फ 4 गुना लेंगे। 7 लाख ने करीब ग्रुप सी ने दिया है, 5-4 लाख करीब ग्रुप डी का देंगे। तो सीधी बात है, अगर 1000 वैकेंसी निकलेंगी तो सिर्फ ऊपर के 4000 बालकों को बुलाया जाएगा। बाकी सीईटी का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सब कूड़ेदान में डालने लायक हो जाएगा। सीईटी में इन्होंने फॉर्म अप्लाई जब करवाया तो उसमें खेल कोटा, आप लोगों की जानकारी है, बताता हूं मैं। 6 महीने पहले सरकार ने खिलाड़ियों का जो 3% कोटा था उसको खत्म कर दिया था। फिर हमने वो सोटा ठाया था, और जब वो हमने सोटा ठाया था तो कोटा उल्टा आया था। आप लोगों को ध्यान होगा उस टाइम पे। भाई हरियाणा में खिलाड़ियां ने कुछ नहीं है तो फिर रह के गया। तो जब वो खेल कोटा इन्होंने सरकार ने कहा, अभी जो लेटेस्ट इनका एक वो आया तो मैं आपको बताता हूं, ये नया नोटिफिकेशन आया है सरकार का, और इसमें इन्होंने कहा है कि सिर्फ गृह विभाग, खेल विभाग और शिक्षा विभाग, 3 विभागों में मिलेगा कोटा खिलाड़ियों को, और नहीं मिलेगा किसका है ग्रुप सी की बात। तो खिलाड़ियों का खेल कोटा खत्म कर रही है सरकार। खिलाड़ी सुन लियो इस बात ने। सीईटी के तहत करीब सरकार खुद कह रही है हम 50,000 वैकेंसी निकाल लेंगे। तो 50,000 के हिसाब से 3% के हिसाब से करीब 1600-1700 वैकेंसी होगी। अब ये कह रहे हैं टोटल 453 डिपार्टमेंट है सीईटी के तहत। जित बालक भर्ती होने 453, उनमें तो सिर्फ 3 डिपार्टमेंट में नौकरी मिल लगी। तो 1600 खिलाड़ी जो हैं उनकी नौकरी के ऊपर डाका मारेगी सरकार। हरियाणा खेलों के नाम से जाना जाता है। खिलाड़ी देश दुनिया में नाम कर कहा हरियाणा के 1000 परिवार बर्बाद होगा जब जाके खिलाड़ी मुश्किल से निकले हैं। फिर इन्होंने क्या करा, अब जो सीईटी का मामला है, सीईटी में ही फॉर्म भरवाया था ये। अब सीईटी में लाखों बालक जो पेपर दे रहे हैं, तो पहले तो इन्होंने कितने निकले हैं। फिर इन्होंने क्या करा, अब जो सीईटी का मामला है, सीईटी में ही फॉर्म भरवाया था ये। अब सीईटी में लाखों बालक जो पेपर दे रहे हैं, तो पहले तो इन्होंने क्वालिफाई कह दिया, 50 नंबर में क्वालिफाई कर दो। जनरल कैटेगरी वाले 50 में, रिजर्व कैटेगरी वाले 40 और 45 में पास कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ 4 गुना लेंगे। मान लो एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं, 4 लाख बड़का ने क्लियर कर दिया सीईटी, क्वालिफाई कर दिया, और वैकेंसी निकाल दी ने 2000, तो 2 गुना 4, सिर्फ 8000 बालक ही नेक्स्ट पेपर में बैठेंगे। तभी और कितने जाएंगे भाई? ये तो सारा का सारा मामला जीरो हो गया। फिर तो हम सरकार से ये 2 डिमांड है, मुख्यमंत्री साहब है, सुन लिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा, एक खेल कोटे की बात है। ये मैं कागज दिखाऊं, यो कागज है, सीएमओ हरियाणा का ट्वीट है। इसमें ये कह रहे हैं साहब है, आकाश बैठक में, खट्टर साहब की बैठक में फैसला लिया गया, ग्रुप सी की नौकरियों में 3% आरक्षण की दर से ये जारी रहेगा। इसमें थोड़ा नजदीक से देखो, ये मेरा नहीं है, ये मुख्यमंत्री का है, ध्यान से देखो, मुख्यमंत्री का ट्वीट है ये। फिर फोटो भी दे रहा है। फिर यो है जो महान निकम्मा खेल मंत्री, खिलाड़ी होते हुए इसने खिलाड़ियों का नाश करने का ठेका ठहरा है। यो संदीप सिंह खेल मंत्री, ये कह रहा है मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, खिलाड़ियों ग्रुप से आरक्षण 3% आरक्षण जारी रखना है। ये भी ध्यान से देख लो, मेरा नहीं हो, संदीप सिंह खेल मंत्री है। इसके ट्वीट पर जाओगे तो इसके ट्वीट पा भी जाएंगे पुराने। फिर है जो डायरेक्टर है पंकज नैन IPS, ये कह रहे हैं खिलाड़ियों की श्रेणी में सी ग्रुप की नौकरियों में आरक्षण पहले की तरह जारी रखने का निर्णय। ये देखो ध्यान से, ये है IPS पंकज नैन जो डायरेक्टर है
स्पोर्ट्स डायरेक्टर बन रहा है। फिर इन्होंने एक पर्चा छपवाया, खिलाड़ियों के विकास सरकार का प्रयास। पहली लाइन देखो, ग्रुप सी में अब पहले की तरह खिलाड़ियों को मिलेगी नौकरियों में 3% कोटा। ये देखो, ये ध्यान से देखो। तब भाई एक बात आओ, मर्द की नहीं बता रहे, जुबान हो यार, और मूछ रखे तो कोई मर्द हो यार। अब मुख्यमंत्री मुच्छा न पाड़ने तैयार बैठे हैं बेरोजगार बाल कर खिलाड़ी में बताऊँ आपने। हमने तो न्यूज सुनी है, मर्द की तो जुबान हो यार, जुबान कितनी रहे मुख्यमंत्री साहब है जुबान अपने ये छोटा है, या तो कोटा दे दे पूरा ना फिर छोटा है भाई साहब। अरे ये जो सीईटी का क्वालिफाई का है, कई लाख वाला का 3 साल हो गए, 3 साल धक्के खाते वड़का ने, जब जाकर नयो पेपर करवाया है। और बहुत से फोन में दोहरावा बड़काएंगे भाई साहब दिमाग खराब हो रहा है, कति मरण का जी कर रहा है। क्या मैंने कहा भाई मरने की जरूरत है नहीं, सुसाइड करने की कति जरूरत नहीं, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बिना लड़ाई लड़े कोई फायदा है नहीं। तो साथियों 6 दिसंबर मंगलवार रोहतक राज्य कार्यालय बीजेपी का, उसके बाहर दंगल करवाएंगे। और ये 2 डिमांड है, सीईटी क्वालिफाई करो, बड़का का नाश मत करो। क्योंकि हम एक बात और कहें, ये कहें हम तो सिर्फ 4 गुना में लेंगे ऊपरली मेरिट वाला ने, इनका कोई मंत्री मुख्यमंत्री उस सीईटी ने क्वालिफाई करके दिखा दो। और बात छोड़ दो, उसने क्वालिफाई करके दिखा दो। ये बेरानी मुख्यमंत्री की आत्मा पर शैतान बैठा है, अकेले बैठा है, घर का नाम कबीर कुटिया धर रहा है, निर्णय से ले है उसका कंस कुटिया नाम रखा होना चाहिए भाई साहब नाम। तो ये है भाई साहब हमारी तरफ से तो जो बात थी। और मैं तो सभी फेडरेशन कोच और एकेडमी कोचिंग सेंटर इन तो सब देखूँ, जब इन बड़ा का नौकरियां नहीं मिल रही थारी एकेडमी थारी कोचिंग कौन लेना हुआ, थारी भी बताऊंगी भाई। तो सबको मैं ये कह रहा हूँ, उस दिन रोहतक के 11 बजे मानसरोवर पार्क, मंगलवार 6 दिसंबर, सारे पहुंच कर उड़ा भाई अपनी आवाज उठाओ। काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं एमबीबीएस स्टूडेंट भी लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज 29 दिन हो गए उनको बैठे हुए। एमबीबीएस स्टूडेंट का देखिए, सरकार ये कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है इनको ट्रेनिंग देने का, कोचिंग देने का। तो मुख्यमंत्री को अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ लेकर कटोरा लेकर लेकर जाना चाहिए, लोग पैसे दे देंगे जब उसके पास इतना भी पैसा नहीं है। और बाकी अगर अब बीबा नहीं लगना होता भाई, अपना मार्च अप्रैल में मई में गेहूँ लगड़ेंगे, लोग काटेंगे अपने ट्रैक्टर ट्रेली लेकर लेकर जाओ, गेहूँ इकट्ठे करके बेच कर उनने उसके है उनकी जो बॉन्ड पॉलिसी। यार गरीब आदमी कितना 40 लाख रुपए दे देगा, क्या ये बॉन्ड पॉलिसी देखो, जो चीज चल रहा है क्या तो छेड़ो। लोगों ने हमारे तो समझ में नहीं आती बात। सारे हरियाणा के सारे डॉक्टर दुखी कर रखे, सारे कर्मचारी दुखी कर रखे, जवान किसान कोई राजी सहगना है। और ये अब रिजल्ट देख लिया होगा आप लोगों ने, चुनाव हुआ था गामा का चुनाव था, किसी सारे लोग हैं अब मारे जीत के किसी पार्टी की इतनी हिम्मत इतनी औकात नहीं रही। अब 412 सीट टोटल थी, उन 412 पे इनके कैंडिडेट मिल जाए, खाए भी नहीं रखा होना चाहिए भाई साहब नाम। तो ये है भाई साहब हमारी तरफ से तो जो बात थी। और मैं तो सभी फेडरेशन कोच और एकेडमी कोचिंग सेंटर इन तो सब देखूँ, जब इन बड़ा का नौकरियां नहीं मिल रही थारी एकेडमी थारी कोचिंग कौन लेना हुआ, थारी भी बताऊंगी भाई। तो सबको मैं ये कह रहा हूँ, उस दिन रोहतक के 11 बजे मानसरोवर पार्क, मंगलवार 6 दिसंबर, सारे पहुंच कर उड़ा भाई अपनी आवाज उठाओ। काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं एमबीबीएस स्टूडेंट भी लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज 29 दिन हो गए उनको बैठे हुए। एमबीबीएस स्टूडेंट का देखिए, सरकार ये कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है इनको ट्रेनिंग देने का, कोचिंग देने का। तो मुख्यमंत्री को अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ लेकर कटोरा लेकर लेकर जाना चाहिए, लोग पैसे दे देंगे जब उसके पास इतना भी पैसा नहीं है। और बाकी अगर अब बीबा नहीं लगना होता भाई, अपना मार्च अप्रैल में मई में गेहूँ लगड़ेंगे, लोग काटेंगे अपने ट्रैक्टर ट्रेली लेकर लेकर जाओ, गेहूँ इकट्ठे करके बेच कर उनने उसके है उनकी जो बॉन्ड पॉलिसी। यार गरीब आदमी कितना 40 लाख रुपए दे देगा, क्या ये बॉन्ड पॉलिसी देखो, जो चीज चल रहा है क्या तो छेड़ो। लोगों ने हमारे तो समझ में नहीं आती बात। सारे हरियाणा के सारे डॉक्टर दुखी कर रखे, सारे कर्मचारी दुखी कर रखे, जवान किसान कोई राजी सहगना है। और ये अब रिजल्ट देख लिया होगा आप लोगों ने, चुनाव हुआ था गामा का चुनाव था, किसी सारे लोग हैं
अब मारे जीत के किसी पार्टी की इतनी हिम्मत, इतनी औकात नहीं रही। अब 412 सीट टोटल थी, उन 412 पे इनके कैंडिडेट मिल जाए, ठाए भी नहीं। और जिसने जितने ठाए उनके जीते कितने हैं? ये जिला परिषद ब्लॉक समिति में रिजल्ट तो देख लो, ईब सारे न्यू कहे मारा है, यो मारा है, मारा है। कितने पे न्यू तो बता दो, कितने पे थारा रिजल्ट बता दे, 2 लोग आते हैं। तो मेरे ख्याल में सरकार को इस चीज का आईना देखना चाहिए कि लोग दुखी हैं, परेशान है, खासकर नौजवान तो बहुत ढूंढा छो में। तो आपको लगता है जो सीटी था ये खाम खाई का खेल सरकार ने कराया है? हम खाए मेरे कूड़ेदान में डाल दो सीटी ने। क्यों दुखी करे, क्यों इतना इंतजार करा है? जरूरत नहीं थी, यह चीज पहले कहती सरकार। भाई क्राइटेरिया उन्होंने 50 नंबर 40 नंबर का रखा है, पहले ही रख देती कि क्राइटेरिया है 100 में है 16 का, जो वो है बस बात कर बल्कि मेरा पढ़ दो। तो जो स्टूडेंट्स बैठे हैं एमबीबीएस वाले जी। के समर्थन में आप रोहतक, कानपुर या कल्पना हम तो चावला गए थे रोहतक कहीं मैडम, गए हम तो मैं तो आपने देखी को ना वीडियो देखनी चाहिए मैडम। मैं तो थाने में जब ये बालक पकड़ रखे थे उन्हें छुड़वा के लाया था। आपने सीटी देखा? की बात हो रही है नवीन हाँ जी, जी। और आपने खेल मंत्री को बताया कि नकारा निकम्मा, हाँ। तो थोड़ा सा बताओगे कि थोड़ा ये बताऊं कि प्योर पूरा निकम्मा है। जब 3% कोटा खत्म करा था, खेल मंत्री खिलाड़ी है, उससे कम से कम ये आस्करी जास के है ना